अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेंटोरेक्स सेंटर ऑफ स्किल्स। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर असमत और आज हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 4 है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डेस्कटॉप सेटिंग्स पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी फाइल या फोल्डर को किस तरह से क्रिएट करते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी पेस्ट एंड डिलीट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर आप देखें न्यू लिखा हुआ है। न्यू में जाएं तो यहाँ पे फोल्डर है। अगर आप इस फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आप नाम रखना चाहते हैं, तो मैं नाम रख रहा हूँ सैम्पल 2 के नाम से, क्योंकि 2 इसलिए यहाँ पर मेरे पास सैम्पल ऑलरेडी एक फोल्डर मौजूद है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया साथ। तो इसके बाद आप एंटर दबा दें तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको अभी ओपन करें तो हमारे पास इसमें अभी ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो पहला मेथड आपने सीख लिया। नेक्स्ट मेथड फोल्डर को क्रिएट करने का आप कीबोर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में आपको ओपन करके दिखा दूं। कीबोर्ड में हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है कंट्रोल, इसके ऊपर है शिफ्ट और यहाँ पर है एन। तो अगर हम कंट्रोल का बटन प्रेस रखें उसके साथ ही शिफ्ट भी प्रेस रखें, यानी कंट्रोल शिफ्ट और साथ एन प्रेस कर दें, तो हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको ट्राई करते हैं। तो मैं टाइप करने लगा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सैम्पल 3 और एंटर दबा रहा हूँ। तो ये मेरे पास 2 मेथड हो गए हैं किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने के। पहला तरीका आपने देखा कि राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं और यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा मेथड आपने पढ़ा कंट्रोल शिफ्ट एन। तो जैसे ही आप ये प्रेस करें तो आपके पास फोल्डर क्रिएट हो जाता है और इसको भी आप कहीं पर भी रख सकते हैं। डेस्कटॉप पर कोई भी फोल्डर क्रिएट करने के ये 2 मेथड हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरा मेथड देखें, अगर इस फोल्डर को ओपन करें तो फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक क्विक एक्सेस का एक बटन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर देखें आप न्यू फोल्डर का चेक लगा हुआ है। अगर मैं इस चेक को हटा दूं तो ये फोल्डर का साइन देखिए यहाँ से गायब हो गया है। अगेन क्लिक करूं यहाँ पर न्यू फोल्डर के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से भी फोल्डर जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे फोल्डर आ गया है। उसी तरह आप नाम रख सकते हैं कोई भी। तो मैं सैंपल रख के एंटर दबा रहा हूँ, ये मेरे पास एक फोल्डर बन चुका है। तो फोल्डर को क्रिएट करने के आपने 3 मेथड पढ़े। नंबर 1 राइट क्लिक करें, न्यू से आप क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 कंट्रोल शिफ्ट एन से क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट करने के ये 2 ही मेथड हैं। तो फोल्डर के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक तीसरा मेथड भी मिलता है। तो फोल्डर क्रिएट करने के 3 मेथड हुए टोटल। अब मैं इनको जरा साइड पे रख लेता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर ही न्यू में ही आपको मिलेंगे ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसमें आप किसी भी चीज़ की फाइल क्रिएट करना चाहें, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, एमएस एक्सेस की, एमएस वर्ड की और विनरार की, एंड कोई भी आप एमएस एक्सेल की भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की क्रिएट कर देता हूँ। ये मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एक फाइल क्रिएट हो गई है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ टेस्ट के नाम से और एंटर दबा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक फाइल जनरेट हो गई है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक फाइल, यहाँ से मैं कोई भी काम यहाँ पे कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ। तो फोल्डर क्रिएट करना आपने सीख लिया, किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं वो भी आपने सीख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किसी भी फाइल या फोल्डर को आप किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक फोल्डर ये वाला ले लेता हूँ और इसके अंदर मैंने ये टेस्ट फाइल को कॉपी करना है। अगर मैं इस फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन है कॉपी की, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं एंड यहाँ इस फोल्डर को ओपन करूं और इसमें आके दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूं, तो ये मेरे पास फाइल आ चुकी है। तो पहला मेथड ये हो गया कि वहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आके जहाँ पर आप रखना चाहते हैं वहाँ पर आके पेस्ट कर दें। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अंडू के लिए, कि आपको मैं दूसरा मेथड सिखाऊं। दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल C प्रेस करें एंड जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं वहां जाके कंट्रोल V कर दें। कंट्रोल V करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी। ये आपने दूसरा मेथड पढ़ लिया।
इसको भी मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू। तीसरा मेथड सीखिए। तीसरा मेथड ये है कि आपने जो फाइल कॉपी करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें एंड क्लिक करके अपने माउस की लेफ्ट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करें। ड्रैग करें और जहां पर आप इसको रखना चाहते हैं वहां पर साथ कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें, तो देखें लिखा आ जाएगा कॉपी टू सैंपल टू। अगर मैं कंट्रोल छोड़ देता हूं तो ये मूव हो जाएगी। मूव का मतलब ये यहाँ से भी गायब हो जाएगी। तो आप कंट्रोल प्रेस करें और अब अगर आप छोड़ते हैं तो ये इसकी कॉपी वहां जा चुकी है। ये देखें कॉपी आ चुकी है। तो कॉपी करने के आपने 3 मेथड पढ़ लिए हैं। पहला मेथड, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आता है और वहां जाके आप उसको पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा मेथड, आप कंट्रोल C करके जहां रखना हो वहां जाके आप कंट्रोल V प्रेस करते हैं। और तीसरा मेथड ये है कि आप जिस फाइल को आपने कॉपी करना हो आप उसको ड्रैग करके लेके जाते हैं और साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कॉपी टू। लेकिन जिस फोल्डर में आपने भेजना हो कॉपी टू सैंपल टू, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो कॉपी करने के आपने 3 मेथड सीख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी फाइल को हमने डिलीट करना हो तो उसके कितने मेथड्स होंगे। तो पहला मेथड देखते हैं। जैसे इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये टेस्ट फाइल मौजूद है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इसको एक दफ़ा क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके उसके ऊपर राइट क्लिक। यहाँ पर मेरे पास पहली ऑप्शन है डिलीट की, तो मैं अगर डिलीट कर दूँ तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो ये आ गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल D प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल D करेंगे तो ये फाइल आपकी डिलीट हो चुकी है। अगेन कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं ताकि वापस आ जाए। और जब ये डिलीट होती है तो ये फाइल जाती कहाँ है, इसको देख लेते हैं। तो ये फाइल आपकी रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती है यहाँ पर। और जैसे ही मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो वो अंडू होके यहाँ से वापस इस फोल्डर के अंदर आ जाती है। ओके, तो ये फाइल वापस आ चुकी है। 2 मेथड आप पढ़ चुके हैं। तीसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन होगा, अगर वो आप प्रेस कर दें तो ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। 3 मेथड हो गए। नंबर 4 मेथड ये है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ अगेन। 3 मेथड आपने पढ़ ली हैं। नंबर 4 मेथड ये है कि अगर आप अपनी विंडो को छोटा करते हैं, यहाँ से देखें इस पे प्रेस करते हैं तो विंडो आपकी छोटी हो जाती है। अगेन बड़ा करना हो तो उसके ऊपर क्लिक करें तो ये विंडो आपकी बड़ी होगी। तो मैं इसको स्मॉल करके इसको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। अपनी इस फाइल को यहाँ से अगर मैं ड्रैग करके लेके जाऊँ और रिसाइकल बिन के ऊपर आके छोड़ दूँ तो यहाँ से देखें फाइल डिलीट होगी और वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये आपने 4 मेथड पढ़े किसी भी फोल्डर को या फाइल को डिलीट करने के। और रिसाइकल बिन से अगर आपने डिलीट करना हो तो उसका तरीका ये है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपने जो फाइल्स या फोल्डर्स डिलीट किए होंगे वो आ जाएंगे। अब पहला तरीका ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके एक एक करके डिलीट कर दें। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिस्टोर की। अगर आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपकी वापस चली जाएगी उसी फोल्डर में जहाँ से आपने इसको डिलीट किया होगा। और अगर आप डिलीट पे क्लिक कर दें तो आपसे ये पूछता है कि आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर मैं येस कर दूं तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया। और अगर आप सबको इकट्ठा डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो ये सारे इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। या फिर आपको दूसरा जो मेथड सिखाया है कि आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएंगे। आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके डिलीट हो गए। तो यहाँ पर जो हमने फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं उनको हम डिलीट कर लेते हैं। पहला मेथड, राइट क्लिक करें, डिलीट। तो ये आपका डिलीट होके देखिए यहाँ पे आ चुका है। दूसरा मेथड आपने पढ़ा था, इसके ऊपर क्लिक करें एंड कंट्रोल D प्रेस करें तो ये डिलीट हो गया। तीसरा मेथड कि आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो ये डिलीट हो गया फोल्डर। एंड नंबर 4 मेथड ये था कि आप इसको ड्रैग करके लेके जाएं अपने रिसाइकल बिन पे एंड यहाँ पर आके छोड़ दें तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और ये फोल्डर आपका यहाँ पे आ चुका है। तो 4 के 4 मेथड आपने पढ़ लिए कि किसी भी फोल्डर या फाइल को किस तरह से डिलीट करते हैं। रिसाइकल बिन से डिलीट करने का आपने एक मेथड सीख लिया कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप कंट्रोल A करके सबको डिलीट कर दें। या अगर आपको कोई फोल्डर वापस चाहिए हो तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको रिस्टोर कर दें। देखें जैसे ही मैं रिस्टोर पे क्लिक करूंगा तो ये सैम्पल 3 यहाँ से गायब होके वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ चुका है ये। और इसको फिर आप अरेंज करके रख सकते हैं।
तो अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, वापस लेके जा रहा हूँ यहाँ पर एंड डिलीट। और दूसरा मेथड रिसाइकल बिन से डिलीट करने का ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। देखें इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फाइल पड़ी हुई है। अगर आप देखें तो इस वक्त आपकी रिसाइकल बिन के अंदर ये आपको ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूं, सेकंड मेथड सिखाने लगा हूं, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एम्प्टी रिसाइकल बिन, कि आप इसको खाली करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपसे पूछता है कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं जो अंदर 4 आइटम्स पड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ यस। जैसे ही मैं यस करूंगा रिसाइकल बिन आपकी खाली हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, रिसाइकल बिन से भी आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के 2 मेथड पढ़ लिए हैं। पहला मेथड ये है कि रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करें और इसके अंदर जो भी फाइल या फोल्डर हैं आप उनको रिस्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करें। यहाँ पर इस वक्त ये एक्टिवेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल या फोल्डर नहीं है। तो अगर कोई फाइल या फोल्डर होगी तो आप एम्प्टी रिसाइकल बिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएंगे। तो ये 2 मेथड आपने पढ़ लिए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।